भारत का संविधान बी.आर. अंबेडकर ने लिखा था या फिर बी.एन. राव ने? देश में एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है और जब से यह बहस हो रही है कि संविधान का असली रचयिता कौन है, तब से एक जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर हाई कोर्ट के पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा की तरफ से कोर्ट के परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की स्टैच्यू नहीं लगने दी गई और उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन ग्वालियर के अंदर देखने को मिल रहा है और एक नया सवाल सबके सामने खड़ा हुआ है कि आखिर भारत के संविधान के रचयिता हैं कौन? जो हमें सालों से किताबों में पढ़ाया जा रहा है, बी.आर. अंबेडकर या फिर अब एक और नाम सामने आया है, बी.एन. राव। आखिर संविधान किसने लिखा? आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर हाई कोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की एक स्टैच्यू लगनी थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करने वाले भी कोर्ट के वकील हैं, यानी वो अदालत में प्रैक्टिस करते हैं एक अधिवक्ता के तौर पर, अनिल मिश्रा। और ना सिर्फ वो अदालत में अधिवक्ता हैं, बल्कि वो बार एसोसिएशन के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब उनकी तरफ से यह विरोध किया जा रहा है कि हम किसी भी कीमत में ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर, ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने देंगे। और यह विरोध पिछले कुछ महीनों से चल रहा है और इसके लिए जिस तरह का जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, उससे सरकार और प्रशासन की टेंशन बढ़ी हुई है। अब किस किस तरह के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। यदि एडवोकेट अनिल मिश्रा की बात की जाए, जिनकी तरफ से यह विरोध किया गया है कि वो किसी भी कीमत पर बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति कोर्ट परिसर में नहीं लगने देंगे। उन्होंने एक बयान दिया था कि अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं ही नहीं, और उन्होंने संविधान तो लिखा ही नहीं है, बल्कि वो बहुत गंदे इंसान थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे। इस सब को लेकर उनके ऊपर एफआईआर भी हुई और लगातार एफआईआर अभी भी कराई जा रही हैं। कुछ दिनों पहले तो वो खुद ही एसपी ऑफिस पहुंच गए थे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी कि उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को खंडित किया जा रहा है, उनको जो मौलिक अधिकार मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसे तोड़ा जा रहा है। गिरफ्तारी देने के लिए गए थे, तमाम वकील उनके साथ थे। उस दिन से लेकर आज तक अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि अंबेडकर को लेकर उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो गलत नहीं है और वो अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। एक बार अनिल मिश्रा को सुनिए कि जिस तरह की बातें उन्होंने पहले की थी, अब जब महाराष्ट्र में उनके ऊपर एक और एफआईआर हुई है तो उसको लेकर वो क्या बयान दे रहे हैं। जी, मैं समस्त सवर्ण समाज को बधाई देना चाहता हूं कि मुझे एक और एफआईआर फेस करने का मौका मिलेगा। ये जो नई एफआईआर हुई है वो खड़कपारा पुलिस स्टेशन जिला थाने में हुई है महाराष्ट्र में। उस एफआईआर से ये और साबित करने का मौका मिलेगा कि वाकई में अंबेडकर क्या थे और क्या नहीं थे। इसलिए मैं उसका सहर्ष स्वागत करता हूँ। मुझे ये भी ज्ञान में है कि अभी बहुत सारी एफआईआर मेरे अगेंस्ट पूरे देश में होंगी, लेकिन मैं उनसे कतई ही भयग्रस्त नहीं हूँ और ना मैं उसमें ये चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से रोका जाए। ये एक दूषित राजनीति का खेल चल रहा है
जिसके तहत बिना किसी वजह के, मैंने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे कभी भी कि जो किसी जात बिरादरी के विरुद्ध जाते हो। मैंने सिर्फ अंबेडकर के बारे में कहा है। तो अंबेडकर को या किसी महान व्यक्तित्व को महान कहना या बुरा कहना या गंदा कहना, ये मेरी वैचारिक और जो बोलने की अभिव्यक्ति है उस पर एक प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जो मुझे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है। ये जो हमारा अभियान है सभी का मिलके जो चल रहा है, उस अभियान में ये एक मील का पत्थर साबित होंगे और इसके तहत ही हम आगे बढ़ के जो 3 निशाने हमारे हैं, 3 लक्ष्य हैं। सर्वप्रथम अम्बेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना, उनको हम पूर्ण कर पाएंगे। और इन चीज़ों से आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप मुझे बस साहस दें, सहयोग दें। मैं 100% आपके साथ खड़ा हूँ और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ता हूँ, क्योंकि वही सनातन की रक्षा करेगा और इसीलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत शीघ्र इन तीनों चीज़ों को समाप्त करेंगे। आप बस मेरे उत्साह को आगे बढ़ाते जाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। अच्छा, जब से अंबेडकर की मूर्ति को लेकर यह विवाद छिड़ा हुआ है, उसके बाद से ग्वालियर की यदि हम बात करें, वहां किस तरह से जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, आज हम आपको वो भी दिखाने जा रहे हैं। जब अंबेडकर को लेकर बयान दिया गया अनिल मिश्रा की तरफ से, तो भीम आर्मी और बीएसपी के लोग सामने आए। उनकी तरफ से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया और बाकायदा अनिल मिश्रा की शव यात्रा भी निकाली गई। तमाम तरह की बातें जो हैं, या आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो उसमें जिसके खिलाफ विरोध होता है उसके लिए बहुत सी चीजें कही जाती हैं। वो सब इन विरोध प्रदर्शन में भी देखने को मिला जो बीएसपी और भीम आर्मी की तरफ से किए गए। लेकिन इसी बीच भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से पहले भीम आर्मी के एक नेता सामने आते हैं, नाम है सुनील अस्ते। उनकी तरफ से दावा किया गया कि 15 अक्टूबर को वो ना सिर्फ ग्वालियर जाएंगे बल्कि अनिल मिश्रा के घर के बाहर 1 लाख जूते जो हैं वो ले जाए जाएंगे। यानी एक जूता फेंको आंदोलन 15 अक्टूबर को होना है ग्वालियर के अंदर। यह भीम आर्मी की तरफ से कहा गया। और जो सुनील अस्ते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी एक बार आप सुनिए। सुनील अस्ते जी ने आह्वान किया 1 लाख जूता ग्वालियर में लेके जाएंगे। मैं उनसे कह रहा हूं कि अस्ते जी 1 लाख नहीं, हम पूरे लोग प्रदेश के 10 लाख जूता ग्वालियर ले जाने का काम करेंगे। और अनिल मिश्रा जी, आपको शायद याद होगा कि पिछली बार हम लट लेके गए थे, आप पता नहीं किस जो है बिल में घुस गए थे। अब की बार आपकी खैर नहीं, हर जूते पे आपका नाम लिख के आएंगे। ये भीम आर्मी वाले लोग हैं, तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। 15 अक्टूबर को तैयार हो जाओ, चलो ग्वालियर, चलो ग्वालियर। देखो सुनो, चमार जूता बनाना भी जानता है और मांडव जानता है, और ये पूछ रहे हैं कि जूते कहाँ से लाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो हमारा खानदानी पैसा है। चमड़ा निकाल के जूता बनाएंगे और उसी जूते को तेरे मुंह मारेंगे, वो पहनाएंगे और बनाएंगे। अब एक कंपटीशन तो खुद भीम आर्मी में ही छिड़ा हुआ है। भीम आर्मी के एक नेता कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर को जूता फेंक आंदोलन में जब वो अनिल मिश्रा के घर जाएंगे तो 1 लाख जूते लेके जाएंगे। लेकिन अब उनकी ही पार्टी के एक और नेता वो दावा कर रहे हैं कि अस्ते तो कम बता गए, हम 15 सितंबर को 10 लाख जूते लेकर जाने वाले हैं। एक बार इनको भी सुनिए। सुनील अस्ते जी ने आह्वान किया 1 लाख जूता ग्वालियर में लेके जाएंगे। मैं उनसे कह रहा हूं कि अस्ते जी 1 लाख नहीं, हम पूरे लोग प्रदेश के 10 लाख जूता ग्वालियर ले जाने का काम करेंगे। और
अनिल मिश्रा जी, आपको शायद याद होगा कि पिछली बार हम लट लेके गए थे, आप पता नहीं किस जो है बिल में घुस गए थे। अब की बार आपकी खैर नहीं, हर जूते पे आपका नाम लिख के आएंगे। ये बीमारी वाले लोग हैं, तुम्हारी औकात याद दिलाने। 15 अक्टूबर को तैयार हो जाओ, चलो ग्वालियर, चलो ग्वालियर। अब जो ये विवाद है जो अंबेडकर की मूर्ति को लेकर शुरू हुआ और अब जिस तरह के बयान बी.आर. अंबेडकर को लेकर दिए गए हैं, अब यह विरोध उस पर आगे बढ़ रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि बी.आर. अंबेडकर का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसको लेकर जो धमकी या चेतावनी दी जा रही है एडवोकेट अनिल मिश्रा को, जो जूता फेंको आंदोलन की बात की जा रही है आने वाले 15 अक्टूबर को, अब भीम आर्मी के एक नेता हैं जो 10 लाख जूते फेंकने या ले जाने की बात कर रहे हैं अनिल मिश्रा का नाम लिखकर जूतों पर। वो दावा कर रहे हैं कि जूते तो बाद में फेंके जाएंगे, उससे पहले अनिल मिश्रा को गले में पट्टा डालकर कुत्ते की तरह पूरे ग्वालियर में घुमाया जाएगा। और जब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे कि एक कुत्ते के गले में पट्टा डालकर उस पर अनिल मिश्रा लिखकर वो घूमते हुए भी दिख रहे हैं। यानी तमाम तरह की जो दो जातियों में या दो समुदाय में दूरियां पैदा करने की जो चीजें हो सकती हैं वो सब ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। कहीं कोई ऐसी बात दोनों समुदाय की तरफ से नहीं कही जा रही है कि इस मामले को किसी भी तरह से शांत किया जाए। हर कोई भड़काने वाली बात कर रहा है। और यदि एफआईआर अनिल मिश्रा पर हो रही हैं और होनी भी चाहिए, जिस तरह की उन्होंने बात संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर को लेकर कही है, लेकिन जो इस तरह की धमकी दी जा रही है, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। और इसको लेकर जिस तरह का जातीय संघर्ष होता हुआ दिख रहा है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, उनकी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है कि इस तरह की चीजें समाज में और देश में नहीं होनी चाहिए। तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस सब को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। मूवमेंट या एक मुद्दा सामने आया है कि उसमें एक व्यक्ति ने बाबा साहब अंबेडकर की जगह एन.बी. राव, बी.एन. राव का नाम लिया संविधान के निर्माता के रूप में। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार से आग्रह करती है कि उसको गिरफ्तार करें। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है, ये अपमान है संविधान का। जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका, वो व्यक्ति चीफ जस्टिस साहब ने, गवई साहब ने उसको माफ़ कर दिया। ये संस्कृति है भारतवर्ष की आम नागरिक की। पर सरकार ने चीफ जस्टिस पे जूते फेंकने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की नरेंद्र मोदी ने? ये सवाल है। ये बी.एन. राव को संविधान का निर्माता बताने वाले लोग या चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले लोग, ये एक विचारधारा के एक संगठन से जुड़े हुए हैं। और मोदी जी, उनकी सरकार बीजेपी इसको संरक्षण क्यों दे रही है? सवाल यह है। मैं इसकी निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि दोनों को गिरफ्तार करे सरकार। उसको भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है, घोर निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसी विचारधाराओं का सपोर्ट नहीं किया और न कभी करेगी। कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक उन तो बाबा साहब पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, टिप्पणी हो रही है, कार्रवाई आपको पता होना चाहिए उसमें एफआईआर होती है। नहीं, वो सामान्य धाराओं में एफआईआर हुई है। जो धाराएं लग सकती है वो, लेकिन बीजेपी नेताओं को स्टैंड सामने नहीं आया ना, तो बड़े नेताओं को बयान आया। बीजेपी का ऐसा बताया जा रहा है कि वे कांग्रेस के पूरे मामले में आपके जो जनपद अध्यक्ष है, उन्होंने सोशल मीडिया में बयान जारी किया था 15 तारीख को चल रहा है जूता फेंक आंदोलन। नहीं करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद हटा लिया गया। कोई मजबूरी थी पार्टी ने। अच्छा, संविधान में क्या ये सही है कि जूता फेंक आंदोलन जो बोल रहे हैं वो 15 तारीख को होने वाला है? जो भी असंवैधानिक है, कि हम उसका कतई समर्थन नहीं करते। अच्छा, विरोध कर रहे हैं ना उसको।
किस बात पे? जो बयान दिया है अनिल मिश्रा के द्वारा, जो भी अनिल मिश्रा जी लगातार कह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा। संविधान अध्यक्ष विरोधी जी, बयान दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन सबका किसी का भी पक्ष नहीं करती, अध्यक्ष सबकी जी, निंदा करती है। अध्यक्ष जी, बाबा अम्बेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे, आप नाटक से मत। वो खुदा ही असंवैधानिक है, उनको उनका वकील होना, मैं तो नहीं समझता कि एक एडवोकेट को इस प्रकार की भाषा बोलना चाहिए। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जब चेयरमैन थे, तो हर दिन उस समय लोकसभा में डिबेट हुई है, हर एक वॉल्यूम उनका है, और उस समय के हमारे जितने भी नेता थे सबने उसको स्वीकार किया है, सबने ध्वनिमत से उस संविधान का समर्थन किया है। बाबा साहब राष्ट्रभक्त थे। जो जूता फेंको आंदोलन की बात हो रही है, जिसमें भीम आर्मी की तरफ से धमकी कहिए या चेतावनी जो भी है, उसके लिए एक तारीख तय कर दी गई है कि एडवोकेट अनिल मिश्रा ने जिस तरह की बातें बी आर अंबेडकर को लेकर कही है, उसको लेकर अब जो विरोध प्रदर्शन है वो उनके घर तक होगा। और चाहे भीम आर्मी की बात करें या फिर जिस तरह का सपोर्ट भीम आर्मी को इस दौरान मिल रहा है, उसी तरह से यदि अनिल मिश्रा की बात करें, उनको भी जिस तरह का समाज का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह का विवाद इन दिनों ग्वालियर में है बी आर अंबेडकर को लेकर, जिसमें कि इस विवाद को शुरू करने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से न सिर्फ यह कहा जा रहा है कि भारत का संविधान बी आर अंबेडकर ने नहीं लिखा है, वहीं साथ ही साथ यह दावा भी किया जा रहा है कि संविधान के असली रचयिता बी एन राव हैं। अब इसको लेकर भी बहस हो सकती है। जो संविधान के जानकार हैं वो इसमें इसके पक्ष और विपक्ष में अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठता है कि हम जो किताबों में पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से ही, और जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न भी दिया गया है, आखिर अब इन सब चीजों पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? जब पूरा देश यह मानता है कि संविधान के रचयिता बी आर अंबेडकर है, तो अब इस सब को लेकर बेवजह जो तूल दिया जा रहा है, जो बेवजह विरोध किया जा रहा है, वो कहां तक सही है? अब जो ये विरोध लगातार ग्वालियर के अंदर हो रहा है, जिसमें एक पक्ष कहता है कि भारत का संविधान बी आर अंबेडकर ने लिखा, जैसा कि किताबों में भी पढ़ाया जाता है, और उसके लिए बी आर अंबेडकर को भारत रत्न भी दिया गया था। वहीं एक वर्ग ऐसा है जो न सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करता है, बल्कि इस तथ्य का भी विरोध वो लोग कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को लिखा था, और वो दावा कर रहे हैं कि भारत के संविधान के असली रचयिता बी एन राव है। अब जो ये लगातार विवाद चल रहा है, हालांकि ग्वालियर के अंदर सरकार और प्रशासन की तरफ से सभी को चेतावनी दे दी गई है कि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, उन्हें करने की सोचे भी ना, और सभी को नोटिस दे दिए गए हैं कि जिस तरह की बातें या फिर जो 15 अक्टूबर को जूता फेंको आंदोलन की बात भीम आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, उस सब को भूल जाइए, ऐसा कुछ भी यहां होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर तो एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है, हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है, और ऐसा लगता है कि सिर्फ ग्वालियर में ही नहीं बल्कि देश के काफी हिस्सों में जिस तरह की सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसको लगता है कि समाज दो हिस्से में बंटता हुआ दिख रहा है।
अब इस सब पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह का यह विवाद हो रहा है और जिस तरह से लोग इसे तूल दे रहे हैं वो कितना जायज है, और जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।